और नमस्ते ददुआ। नमस्ते भैया, नमस्ते। और सुनाओ का हाल चाल। हाल भैया राजी खुशी है। गर्मी की वजह से बहुत परेशानी इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अब हम ही नहीं हरा है, गोरू पशु पक्षी सब बेचारे दुखी हैं बहुत ज़्यादा। अब बता भाई का पारिवारिक बहुत कलेश है भैया। अब हम तो अपनी अब बता भाई, ऐसे हमारे यहाँ 4 बेटी ने हमारे घर में जन्म लो, 4 बेटी ने। अच्छा अच्छा। अब हमारी अम्मा जी से बुखार हुआ ही एक दिन बोली ऐसो करो। हाँ हमारे पास आई मम्मी बोली हाँ कि लल्ला तुम्हारे 4 बिटिया हो गई। हमने कहा हाँ बताओ, खुशी की बात है 4 बिटिया हुई। बहुत सही बात है। अब बेटा बेटी जब घर पति पत्नी है तो कोई न कोई तो अबे करी। हाँ मम्मी बोली ना एक पोता चाहिए, तो हमने कि जब मान लो पोता हुई भी कोई हाँ कुदरत की इच्छा हुई तो पोता हुई जाई। सही बात है, इसमें अपना जोर बस तो है नहीं भाई। बोली मम्मी बोली नहीं, हाँ हम गंगा जी को मुंडन मान दी तो पोता हुई जाई। अच्छा तो हमें थोड़ा बेटा बेटी दोनों एक समान है। सबको चाहिए लड़का। हाँ अब ये बेटियां कहाँ जाएंगी भैया, लड़की कहाँ पैदा होंगी। सही बात है। उन्हें भी तो इस दुनिया में आना है कि नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, सबको बेटा। जैसे हमारी घर में बिटिया ने जब जब जन्म लिया तो हमारी माता जी को बुखार ही आ गया। ऐसा लगता था जैसे बच्चे ने घर में जन्म नहीं लिया बल्कि कोई दुर्घटना हो गई, जैसे मातम। हाँ तो क्या हुआ, बहुत गलत सोच। तो उन्होंने कहा भैया गंगा जी का मुंडन हम मान देंगे। हमने कि मान दो। गंगा मैया पोता दे दी। अम्मा ने कही हाँ बिल्कुल पोता दे दी। तो हम कहे ठीक है, तुम गंगा जी को मुंडन मानो। और हम कल दोनों लोग जाके नसबंदी कराई ली। हाँ जब गंगा जी पोता दे देंगे। हाँ, तो हमने कहा जब गंगा मैया पोता दे दी तो हमारी लड़का बहू का जरूरत। सही बात। तुम हुआ गंगा मैया के पास बैठी हो, पोता तुम्हें दी दे देंगे। तो माता ने हमारी कम से कम 150 था गाली हमें बकी। तो 150 गाली बकी। हाँ। चलो मामला रफा दफा हुई हो। हाँ। तो धीरे धीरे फिर हफ्ता भर गुजरी को। कल फिर बोली अच्छा कि लल्ला एक महात्मा उनने बताओ अच्छा कि वहाँ एक बाबा जी रहा थे। हाँ वही दुआ दे तो उससे लड़का पैदा हो जाती। तो ज्यादा उनने कही माँ, मान लो माँ होती उनने ज्यादा कही तो हम कहे चले जाए। हाँ, माँ का भी सम्मान रखना था। हाँ, तो भाई हमने उठाई साइकिल पहुँचे बाबा जी के पास। बाबा जी ये गद्दी लगाओ थे नीम के पेड़ के नीचे। अच्छा अच्छा। जब उतरा बनो बढ़िया। हाँ। और बाबा जी खूब उसमें मतलब अपनी आग जलाए के वैसे मतलब अरे हवन कुंड जैसे बनाए रखे होंगे। बनाए रखे उसमें दिन भर कुछ न कुछ अरे हाँ जलाते ही रहते। तो अपने को बहुत बड़ा वो मतलब क्या बताएं कि मतलब कि हम जो आशीर्वाद देते हैं किसी तो उसके लड़का जरूर हो जाता है। अरे हम भी पहुँचे। हाँ। तो उन्होंने कहा पहले यहाँ आप एप्लीकेशन लगाओ, मतलब दरखास्त लिखा दो। अच्छा। कहीं उसका 551 रुपया जमा करना पड़ता है। अरे अरे भैया अब क्या बताएं, इधर 551 रुपये हमने वो जमा किए। अब हमारा होने पर से मूड खराब। एक तो पैसे कमी और माता जी की कही की वजह से वो 551 पहले जमा करने। तुम्हें नुकसान ही मालूम पड़ा। हमें तो नुकसान ही मालूम पड़ा। तो भैया जमा हो गए। तो हमने कहा अब बाबा जी अब तुम्हारा हम विचार करेंगे। तो उन्होंने थोड़ी देर ध्यान लगाया। बोले हाँ बेटा तुम्हारे पैदा हो जाएगा, हम आशीर्वाद देंगे, लेकिन इसके लिए 8 दिन 8 इतवार को अच्छा अच्छा तुम्हें आना पड़ेगा पत्नी या मत्था टेके। अच्छा। हमने कहा एक दिन तो आना ही मुश्किल था, अब 8 दिन तक घर वाले को भी लाना है मत्था टेकने के लिए। तो हमने कहा बाबा जी फिर बेटा हो जाएगा। उन्होंने कहा शर्तिया होगा, हजारों बच्चे हम रोज दुआ से पैदा करते हैं। हमने की अरे हम पूरा साल कितने साल हो गए हमारी बेटियां जन्म ले रही हैं। अब वे अपने दुआ से बता रहे हैं कि हजारों बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो हमने कहा बाबा जी सरकार बेकार परिवार नियोजन का मतलब कहती है परिवार जैसे आबादी कम करने के लोग सोच रहे हैं और बाबा जी आबादी बढ़ा ही रहे हैं। और बाबा जी हमने कहा हम सालों लगे रहते हैं, उसके बाद में साल में 2 साल में एक बच्चा पैदा होता है, तुम अपनी दुआ से रोज हजारों बच्चे पैदा करा रहे हो। हमने कहा यार सबसे पहले नसबंदी बाबा जी तुम्हारी होनी चाहिए, हम तो कराएंगे बाद में। बाबा जी ने कहा अच्छा बदतमीजी नहीं, वो बोले श्राप दे देंगे। हमने कि यार श्राप दे दोगे, श्राप से क्या हमारा हो जाएगा। तो खैर वो जैसे तैसे बात वहाँ बनी नहीं, हमारी समझ में नहीं आया। जब हम वापस आए तो माता जी ने कहा बाबा जी ने कहा कही। हम कही बाबा जी ने कही कि आवो यहाँ 8 इतवार घरवाली के लेके। तो फिर
लल्ला हुई जाई, अब हमें लल्ला चाहिए ना, हमारी बिटिया ही ठीक। सही भाई, अरे अगर ऐसे ही सब लल्ला दे लें, सही बात है। और 90% अपने देश में लोगन को चाहिए बेटा, बेटा बेटी किसी को चाहिए ना, अब जैसे सृष्टि का निर्माण है, जिससे संसार मतलब एक कहना चाहिए मतलब सामाजिक संतुलन है। हाँ है। और बिटिया किसी को नहीं चाहिए, बहू है सबको चाहिए। और जो बेटियां नहीं होंगी तो बहुएं आएंगी कहाँ से? आएंगे कहाँ से? सही बात। और सरकार भी जोर दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटा बेटी एक समान, दोनों को तो विद्यादान। कुल मिला के जैसे हमारी समझ में ये आ रहा है कि जैसे बेटी हमारी है, उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो मतलब समझदार होगी तो रोटी तो सब बुढ़ापे में बेटी भी देती हैं। ऐसा नहीं कि बेटियां रोटी नहीं दे सकेंगी। क्यों नहीं भाई, जो पढ़ लिख कर कुछ कमाएगी तो हमें खिलाएंगी। सबसे बड़ी बात बताएं भैया सर्वेश, ये अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसा है माँ बहनों को शिक्षा, क्या आज भी अशिक्षित बहुत से इंसान पढ़े हैं, माँ बहनों की तो अलग की बात रही, और ये सब बातें शिक्षा के द्वारा होती हैं। तो आपने अपनी बहू को नहीं बताया कि चलना बाबा जी के पास? अरे बताया हमने, तो उन्होंने कहा कि पाखंड में मत पढ़ो, हमारी बेटी ही ठीक है। बेटी जो बेटे हैं वही बेटी हैं, जो बेटियां हैं तो जब शादी करेंगे तो फिर बेटियां भी, वो बेटे भी आ जाएंगे। भाई बेटी होगी, शादी करेंगे तो बेटा खुद ही हो जाएगा। सही कहा। तो कुल मिला के उन्होंने कहा इस पाखंड में मत पढ़ो, माता जी कहती हैं उनको कहने दो, जब होगा तो बेटा भी हो जाएगा। आजकल ऐसा है शिक्षित समाज में, सही कहा करते हैं। एक ने, या आप अपने ऊपर समझ लें कि किसी ने कहा कि ये ढोंग और पाखंड वाली बात जब आपने कही, तो एक शिक्षित महिला कह रही थी कि आज्ञा दे दे बालम मैं तो बुद्ध शरण में जाऊंगी, छोड़े सकल पाखंड ढोंग मैं मानवता अपनाऊंगी। तो उसका पति जो है वो बात सुनकर के कहने लगा कि बुद्ध शरण में मत जाई गोरी, बड़े जुल्म हुई जाएंगे और रूठ जाएंगे देवी देवता, मन बेमाई नहीं आएंगे। तो वो उसकी घरवाली कहने लगी कि बताओ, तो बता रहे देवी देवता रूठ जाएंगे। अरे हमको इससे क्या लेना देना है, देवी देवता रूठ जाएंगे, रूठ जाने दो। तो कहती, उसके पति ने समझाया कि बुद्ध धर्म में जाके मैं बन जाऊंगी सच्ची नारी। तो पति कहता कि बतला दे क्यों बुद्ध धर्म को तू हर घड़ी कबूल रही, और दर्शन पूजा पाठ भजन मंदिर काहे को भूली रही। देखो पुरानी परंपरा के हिसाब से देवी देवताओं का मतलब मान सम्मान किया जाता था। तो अब आधुनिक हिसाब किताब में जैसे पढ़ी लिखी जो हैं महिलाएं, वो तो बिल्कुल ही इस बात पर विश्वास नहीं करती, अंधविश्वास। अब अंधविश्वास छोड़ने वाली बात थी। तो उसने कहा कि दर्शन अगर करूंगी तो मैं घर में बुद्ध मूर्ति धर लूँगी, और पाठ करूंगी तो रोजाना पंचशील का कर लूँगी। तो उसका पति कहने लगा कि बुद्ध प्रेमियों के प्यारी क्यों आए रही बहकावे में, अब निकलेगी नहीं सारे बलम बेमतलब रारी बढ़ाने में। मैं तो बुद्ध शरण में जाऊंगी चाहे पत्थर पड़े जमाने में, आज्ञा दे दे बालम मैं तो बुद्ध शरण में जाऊंगी। तो पति फिर उसका कहने लगा कि बस्ती और मोहल्ला के सब पातक हमें लगाएंगे, और रूठ जाएंगे देवी देवता मन बेमय नहीं आएंगे। तो आखिर उसने लास्ट में कह ही दिया कि मानूंगी मैं नहीं तुम्हारी, अपना वचन निभाऊंगी, और छोड़ सकल पाखंड ढोंग मैं मानवता अपनाऊंगी। तो शिक्षित जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो ढोंग और पाखंड पर कम विश्वास करते हैं। आपके पत्नी ने सही ही कहा
कि अम्मा अगर कहती हो तो उन्हें कहने दो। कहीं बताओ गंगा जी बच्चा दे देंगे, ये महात्मा लोग हैं, देखो ये तो ढोंगी महात्मा लोग हैं। अरे नौगमा वाली कहानी नहीं आप सुने हो? सुने हाँ? हाँ। तो ऐसे भी अब इतने पर भी अगर आदमी ना सुधरे तो बहुत बड़ी भूल है। हमारी समझो बाबा पाखंडी जो नहीं बच्चे के नाम पर ठगते हैं कि बच्चा होगा। हाँ, बच्चा ईश्वर की देन है, है? कब होगा, बेटी होगी या बेटा होगा, देखो इसमें किसी के आदमी की बस की बात नहीं है। लेकिन नहीं, आदमी पता नहीं फिर भी घूम रहा है महात्मा दे देंगे बच्चा। हाँ, महात्मा कहाँ सही दे बात देंगे? है। अच्छा भैया, आप लोगों के लिए सुझाव और चेतावनी है हमारी तरफ से, ढोंग और पाखंड से दूर रहें। आप लोगों सभी श्रोतागणों को नमस्कार। नमस्कार। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल।